आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। मोदी जी ने भाई दिल्ली हमले में मुलव्वस आतंकी के घर को भाई साहब धमाके से उड़ा कर पाकिस्तान को दे दिया मुंह तोड़ ना कर यार, भाई साहब धमाके से उड़ा दिया भाई उसका घर उड़ा दिया मोदी जी ने। ओहो, ये क्या किया वो यार, बस। बड़े सही काम किया। वॉच करते तो क्योंकि वॉच करने इसने के भी बाद ही पता लगेगा आखिर मोदी जी ने कैसे पूरे पाकिस्तान में भाई साहब खौफ मचा दिया। ये काम करवा कर तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दिल्ली ब्लास्ट से जो संदिग्ध और इसका पूरे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था उमर, जिसमें जो है जिसने दिल्ली ब्लास्ट किया था और जो उस गाड़ी पे मौजूद था i20 कार में, वो उसका घर पुलवामा में था और वो गिरा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आईडी ब्लास्ट करके पूरा घर उड़ा दिया है। ये बड़ी ब्रेकिंग आपको इसके साथ ही चुनाव में गिनती शुरू हो चुकी है बिहार की जनता ने। हाँ ये देखो जो अबे धमाके से उड़ा दिया। नवंबर लोगों का ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। सिंबॉलिक मैसेज। अब जर्मनी देखिए, शाहीन, डॉक्टर शाहीन, जिहादन शाहीन बोलना चाहिए। आपको पता लगेगा कि इनका रिक्रूटमेंट का पूरा सिस्टम कैसे है। पहले एक डॉक्टर से मैरिज करी 2003 में, उस डॉक्टर को पता लग गया कि ये तो जिहादन है, सस्पिशियस था, उसने डिवोर्स दे दिया। उसके बाद ये लेडी अपने बच्चों को छोड़कर 12 साल के लिए ये गायब हो जाती है। कहां गई? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जाते ही ये उड़ के चली जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। इस तरह की तो आ ही सकती है। लेकिन अभी मैं देख रही थी कि हाँ, हुआ ये है कि इंडिया के एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने डायरेक्ट अटैक किया पाकिस्तान पे, और उन्होंने ये जो दिल्ली का ब्लास्ट है इसका लिंक जोड़ा है पाकिस्तान से, और वो कह रहे हैं कि ब्लेम किया है कि ये उस तरफ से करवाया गया और जैश वगैरह का नाम जो वो लिया जा रहा है। वो एक पॉलिटिशियन है जिनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं जैसे कि स्पोक्स पर्सन कोई कहे, फॉरेन ऑफिस का, वैसा कुछ हमारे पास सामने अभी तक नहीं आ रहा। वो तो तफ्तीश कर रहे हैं। और हम इस वक्त बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग हालत जंग में। क्या हुआ तो ये पहले हमारे उस जगहों पे था। द रियल पर्पस इज टू पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्लो करो, पाकिस्तान के बारे में पता लगे यहाँ पे लॉलेसनेस है। ये पाकिस्तान कहता है कि जो असल पर्पस है, अब पाकिस्तान की जो मैं सुन रहा था, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब कि ये तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमें कमज़ोर करना चाहती है। बहुत सारे पाकिस्तानी भी इस कहते हैं कि ये हमें कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर करना चाहते हैं। हम खुद ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली हमले का आपके लिए मास्टरमाइंड मेन जो आतंकी उमर, उसके घर को JNK में IED लगा के जो सुरक्षा एजेंसीज है उन्होंने उसको उड़ा दिया। ये कदम उसके मनोबल को तोड़ने के लिए और उनके जैसे तमाम जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग भारत में बैठे हों उनको मैसेज देने के लिए, और उनके फैमिली को भी मैसेज देने के लिए भाई अगर आपके परिवार का एक बंदा जो देश को दहलाने की साजिश रचेगा, हिंदुओं को मारने की साजिश रचेगा, और आप उसको सुरक्षा एजेंसी को नहीं बताएंगे तो उसके पूरे के पूरे घर को ही ऐसे ब्लास्ट में उड़ा दिया जाएगा और सरकार की तरफ से। तो ये क्लियर मैसेजिंग एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है उन्होंने दिया है। अभी देखते हैं और क्या कार्रवाई होती है, लेकिन ये कार्रवाई बहुत ही जबरदस्त है। इस कार्रवाई के बाद जो आतंकवादी उमर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जो मेन दोषी था वो आतंकी उमर था, घर को क्यों उड़ाया गया? भाई उसने उसी घर में तो साजिश रची, उसी घर में वो बैठ के, उसी घर में वो सो के, उसी घर में वो सारी चीजें प्लान करके देश को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ये बहुत सही हुआ। अब उस आतंकवादी के साथ जो भारत सरकार कर सकती थी वो कर दी। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये बिहार चुनाव के लिए, बिहार चुनाव का आज रिजल्ट भी आ जाएगा, देखते हैं भाई उससे कितना बीजेपी को लाभ हो गया। पर ये लाभ के लिए नहीं, ये एक्चुअल में थ्रेट है। ये कांग्रेस और जो भी है महागठबंधन वो इसको अलग नजरिए से इसको पेश करना चाहते हैं। नवंबर 26/11 सिंबॉलिक मैसेज। अब जर्मनी देखिए, शाहीन, डॉक्टर शाहीन, जिहादन शाहीन बोलना चाहिए। आपको पता लगेगा कि इनका रिक्रूटमेंट का पूरा सिस्टम कैसे है। पहले एक डॉक्टर से मैरिज करी 2003 में, उस डॉक्टर को पता लग गया कि ये तो जिहादन है, सस्पिशियस था, उसने डिवोर्स दे दिया। उसके बाद ये लेडी अपने बच्चों को छोड़कर 12 साल के लिए ये गायब हो जाती है। कहां गई? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जाते ही ये उड़ के चली जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। वहां पर मिलती है अजहर मजूर की सिस्टर सादिया से। वहां पर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग किस बात की? बॉम्ब कैसे बनानी है, बच के कैसे रहना है, और जिहादना इकट्ठी कैसे करनी है, क्रिएट कैसे करनी है।
2011-21 में ये भारत में आती है और स्लीपर एजेंट की तरह ये काम करने लग जाती है। फिर दोबारा से वही हलाला करवाती है किसी डॉक्टर से अपना और उसे फंसा लेती है लिव इन रिलेशनशिप में, और उसके बाद ऐसा मैनिपुलेट करती है उस बंदे को कि उसको भी जिहादी बना देती है, और दोनों मिलकर हस्बैंड वाइफ या कह लीजिए हलाला पार्टनर ये रिक्रूट करते हैं 9 और लड़कियों को अपने नेटवर्क के अंदर। अच्छा। यानी कि रिक्रूटमेंट का जो टेक्स्ट बुक फॉर्मूला है वो इन्होंने अपनाया, प्रोफेशनली पेशेंटली आराम से काम करते रहे, लेकिन विद डेलिबरेट मूव कि भारत को हिलाना है। घर उड़ा रहे हैं, अब सही कह रहे हैं। ये अगर जिहादी है और जिहादने हैं, अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। दिस इज वेयर इट गेट्स इवन मोर डेंजरस। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सारे सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर रही है और हमारे पॉलिटिशियंस उनको कवर दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने बोल दिया टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है। अबू आजमी ने बोल दिया इनोसेंट मुसलमानों को जानबूझकर फ्रेम किया जा रहा है। और तोते की तरह बोल रही है वो जिहादन, और ये बोल रहे हैं इनको बिना बात पे फंसाया जा रहा है। सलमान खुर्शीद ने तो यहां तक बोल दिया कि भाई आजादी के जो नारे तो लगा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे हैं बेचारे, खेलने दो। ये कांग्रेस का स्टैंड है और राहुल बाबा गायब है। मेवात हरियाणा में वहां पे क्या हो रहा है, मौलाना मैसिव गैदरिंग्स कर रहे हैं। सही बात। महाराष्ट्र के मौलाना ने बोल दिया ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए हम करते हैं क्या। यानी कि वो हेट स्पीच करते जा रहे हैं, लाखों की तादाद में वो ऑनलाइन लोगों को मैसेज दे रहे हैं। इधर ये वीडियो खत्म। मैं एक बात करना चाहूंगा, तो ये मुसलमान हरामी पैसे लेके ये काम करते ही फिर क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जब इनको बदनाम हो रहे हैं, कह रहे हैं हमें बदनाम किया जा रहा है, तो तुम हरामी पैसे क्यों लेते हो बे? फिर तुम हरामी पैसे लेके ये काम क्यों करते हो? ना करो ना, अपने पिछवाड़े में दम लाओ ना सालो। और मोदी जी ने देख के ऐसा काम किया कि उसके गढ़ को ही उड़ा के रख दिया। सही काम किया, मर्दों वाला काम किया। ऐसा काम मैं कहता हूं अगलों को भी पता चल गया होगा कि ऐसा काम करेंगे। अनएक्सपेक्टेड काम था ये। हाँ। मैं कहता हूं मोदी जी के लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए इस काम पे कि उन्होंने ये काम किया, सीधा उस हरामी का घर उड़ाया। जिस तरह उसने दिल्ली में भाई ब्लास्ट के, इस तरह मोदी जी ने उसके घर में ब्लास्ट करके पूरे घर को उड़ा दिया। यार वजह देखा जाए तो ये मुसलमान ही सारी चीजों में आ रहे हो। जिधर देख मुसलमान, जिधर देख मुसलमान, गंदे यही तो करतूत ये है ना क्यों लोगों कर रहे हो यार? पैसे लेके ये काम करते ये हैं। तो मुसलमान एक प्लेट की बिरयानी भी बिक जाते हैं हरामी। यार मैंने किधर नहीं सुना कि किधर हिंदू का नाम जुड़ता हो यार। भाई हिंदू मेहनत करता है, वो कहता है कि मुझे एक वक्त की रोटी मिले, लेकिन भाई ईमानदारी की मिले। बिल्कुल। ये देख डॉक्टर इसके काम देख, और इसके कार्ड देख। और उनके कश्मीर में पूरे घरों को उड़ा दिया गया। बस भाई सही उनके घरों का एक चीथड़ा भी नहीं बचा। ये मैं कहता हूं जो मोदी जी ने काम किया है, ये हर एक भाई साहब उस मुसलमान के लिए संदेश ये है पता क्यों किया? जो आतंकवाद फैलाने के ये चक्कर पता है में। क्यों किया? उसके घर को उड़ा के उधर ही सब कुछ हो रहा था ना, उसके घर में ही सब कुछ हो रहा था, और उधर सब कुछ ही उसने चलाया, सब कुछ उधर से निकाल के उधर कर लिया। और भाई मोदी जी ने साफ संदेश दे दिया, अगर भाई जिधर का भी आतंकी है, चाहे वो भाई कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बैठ के प्लानिंग कर हमारे खिलाफ, हम उसका सीधा घर उड़ाएंगे। बिल्कुल। और सच्ची बात पे आता को नहीं। मोदी जी तो सच्चे बंदे हैं, सच्ची बात करते हैं और अपने देश के साथ खड़े हैं, और सारी जनता अपनी आवाम ही उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ? ऐसा काम ना हो तो वजह आतंकी तुझे पता है कि देश को छोड़ते हैं। जिधर भी सुराग मोदी जी को मिलता है वो चप्पा चप्पा छान रहे कश्मीर का। जिधर भी उन्हें कुछ मिलता है उसे उड़ा के रख देते हैं। ऐसे उड़ाया उसके घर के, देखो भाई उसकी और माँ बहन कर दी है। 4 बंदों को पकड़ा उन्होंने, 4 बंदों को। और भाई साहब सबके घर उड़ा दिए। हाँ। किसी का घर नहीं छोड़ा। और चमे के चमे मुसलमान, और पूरे कश्मीर के सामने उड़ाए हैं। बिल्कुल। और ये वहां पे खड़े होकर संदेश दे दिया है, चाहे आतंकी बॉर्डर पार है, चाहे वो यहाँ पर है, हाथ लग गया भाई, उसका सुराग मिल गया तो उसका घर चाहे बॉर्डर पार है चाहे इधर है, हम उसको उड़ा के रख देंगे। बिल्कुल सही बोला वजह। यार दूसरों को मार के इनको क्या फायदा मिलता हो यार? पैसे मिलते हैं और पैसों के लिए ऐसा काम कर रहे हो। लेकिन देखो मोदी जी एक कुत्ते की दुम कहते हैं ना, कभी सीधी नहीं होती, लेकिन मोदी जी इन कुत्तों की भी दुमें सीधी गा रहे हैं। वाकया सही बोला तो यार। भाई आपके क्या नॉन वीडियो तुम करते तो हो?